तो आप बोल दोगे आई एम अलर्ट। एक्टिव हो तो आई एम, और वो हम कान के लिए तो बता ही रहे थे कि, और आप हो ऐसे पहले से ही कहा आई एम ऑल ईयर्स, बिल्कुल पूरे कान मेरे यही लगे हुए हैं। आपका एक सिंगल वर्ड अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको मिस नहीं होने दूंगा, क्योंकि और अपनी आवाज को थोड़ा सा कैसा रखना है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम लोग ट्यून्ड हो रहे हैं, और ट्यून्ड हो जाएंगे, मैं बस इशारे करूंगा और आप बोलने लगोगे, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ही 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला है ईयर्स, दूसरा है, तीसरा है, इसमें माइंड बड़ा रोल प्ले करता है। ईयर्स के ऊपर तो चलो हमें मेहनत बहुत नहीं करनी पड़ती, लेकिन टंग पर जब तक आप फोर्स नहीं करोगे तब तक अपने आप तो नहीं बोलेगा। आप सोचो कि मैं यहां से सीख जाऊं और अपने आप बोले, तो उसका कोई बिल्कुल संभव ही नहीं है। अब सीख के रख लिया और मैं सोच रहा हूं टाइम आएगा तो यूज करूंगा, टाइम आएगा तो यूज करूंगा, तो ऐसा सीख लेने का भी फिर नो यूज। जैसे घर में एसी लगा हुआ है लेकिन भैया फैन चलाते हैं और पसीना बहता रहता है। एक दिन मैं इनके घर गया, मैंने कहा कि यार मुझे भी पसीना आ रहा है, ये एसी लगा, इसको ऑन कर लो। फैन ऑन कर दिया। मैंने कहा इसको ऑन करो ना, एसी लगा हुआ है। बोले नहीं भैया हम फैन ही चलाते हैं। तो मैंने कहा एसी खराब है क्या? बोले नहीं एसी भी चलता है। चलाते हो? नहीं चलाते नहीं। तो मैंने कहा एसी होने का, हाँ जब एसी लगा हुआ है, अरे बोले एसी चलाते हैं ना तो बिल बहुत आता है। मैंने कहा यार ये तो बनी बात है, एसी चलाओगे तो बिल का आना। अब ये बनी बात है जिसे कहते हैं ना, ऐसा होना ही है। इसे अंग्रेजी में एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अगर नया नया कोई भी काम सीखेंगे तो उसमें गलती का होना बनी बात है कि नहीं, पक्का ऐसा होना ही है। एक तरीके से लोग कहते हैं कि इट हैपेंस, जबकि लोग कहते हैं इट डज हैपन। साइकिल चलाना सीखूंगा तो सबसे ज्यादा जो संभावना है वो साइकिल से गिरने की है। शुरुआत में गिरूंगा, उठूंगा, फिर संभलूंगा, फिर साइकिल सीखूंगा, ये तो होता है इट। लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा और स्ट्रांगली बोलते हुए कहते हैं इट इज बाउंड टू हैपन। हाँ, आपको अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तो भाई साहब गलती है। आप देखिए किसी भी आप इंटरव्यू में जाइए, अंग्रेजी का इस्तेमाल होना मस्त तो है लेकिन होना ही है। इट्स बाउंड टू हैपन। आप कोई चीज को सीखेंगे तो सबसे पहले गलती का होना भी इट्स तो कुछ चीजें हैं। अब आप एसी चलाओगे और एसी कंजप्शन करेगा, कंज्यूम करेगा, तो अच्छा तगड़ा बिल आना। इट इज बाउंड टू हैपन। लेकिन मैंने सुना है कि आपके तो मामा जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं, और अगर वो थोड़ा सा बस थोड़ी सी सिफारिश कर दे, या कुछ पॉलिटिशियन है ना, तो पॉलिटिशियन है और वही गवर्नमेंट भी है और मामा ही है और एसी भी लगा है, बिजली का बिल भी आता है, ठीक है बिजली भी लगी हुई है, तो अपने जो रिश्ते हैं जरा उनका जो पावर है उसका जरा, जो रिश्ते हैं उसका जरा, समझ रहे हो क्या करो? हाँ, मेक द मोस्ट ऑफ योर रिलेशंस। क्या करो? हाँ, आप तो बल्कि कहाँ प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हो? ग्रेजुएशन किए जब उनसे एक बार बोलो कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। उनका मेक द मोस्ट ऑफ इट। इट में सब आ जाता है, इसलिए शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? उनका फायदा उठा ना, मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपसे ही कोई बातों बातों में यहाँ का कोई सीनियर पर्सन निकल के जाए और वो आपसे मिले और आपसे पूछे कि चल क्या रहा है, आप बताओ कि कोर्स चल रहा है, और वो बताएगा कि यार कम्युनिकेशन को लेके बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाद में मीटिंग्स होंगी। अब आप यहीं तक नहीं रुक जाओगे, आपका एम है कि बस जॉब लगने तक कम्युनिकेशन की जरूरत है ना, वो तो शुरुआत है। दिक्कत ये अभी इसका यूज नहीं है, अभी काम चल रहा है।
इंटरव्यू से अंग्रेजी कम्युनिकेशन स्किल्स की शुरुआत होती है प्रोफेशनल्स की। तो कोई लोग तो लगता है मुझे तो आती है, जैसे तैसे निकाल भी लोगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में या आप कॉर्पोरेट में वर्क करोगे तो वहां पर इंग्लिश कम्युनिकेशन यूज होता है, और वहां अगर प्रॉब्लम आएगी, वहां दिक्कत आएगी, समस्या होगी, तो आपको लगेगा यार जिस दौरान मुझे सिखाया जा रहा था मैंने नहीं सीखा, गलती हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े जो बिग गन्स होते हैं, हायर पोस्ट पर बैठे हुए जो डायरेक्टर्स लेवल के लोग होते हैं, उनको अंग्रेजी सीखते हुए देखा है। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों ने मेरी क्लासेस में बैठकर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना सीखा। जब वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स में बैठते हैं, उनको छोटी छोटी मिस्टेक्स उनको बताया कि होती है, उनका हेजिटेशन उन पर हावी हो जाता है, आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। मीटिंग्स में बैठे हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मीटिंग चल रही है, फॉरेनर्स बात कर रहे हैं, या नेशनल लेवल पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, और वो अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते, खुल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, आती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी। क्या लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा उनका रुतबा है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास, बट ये होती है खुद की एक भूख कि उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि मुझ में थोड़ी कमी है, और कमी तो सब में है, कोई परफेक्ट है क्या? अंग्रेजी में कहते हैं नो वन इज परफेक्ट, ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसलिए इंग्लिश में क्या कहा? कोई परफेक्ट है ही नहीं, गलतियां हमसे होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो गलतियां जो करते थे उनको वो रियलाइजेशन था, और उसके बावजूद भी वो सीखने के लिए तैयार थे, और वो सीखते थे। उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास फेम है, उसके बावजूद भी वो लर्नर है। कितना अच्छा व्यक्तित्व है। ऐसे आप जैसे बैठे हो, ऐसी ही क्लासेस में आकर वो लोग बैठते थे। ईगो नहीं आता था उनके अंदर, बिल्कुल ईगो नहीं आता था उनके अंदर कि मैं तो ये हूं। और नॉर्मल वो स्टूडेंट से भी बात करते थे। जब स्टूडेंट से बात करते थे तो उनको इस दौर के स्टूडेंट की जो लाइफ स्टाइल है और उनके दौर की जो स्टूडेंट लाइफ होती थी उसमें डिफरेंस पता चलता था, कम्युनिकेशन में अंतर पता चलता था। कितना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। ऐसे एक नहीं साहब, ऐसे बहुत सारे लोग, और उन लोगों के व्यक्तित्व से मैं बड़ा प्रभावित हूं। लेकिन यहां वो चीज देखने को नहीं मिलती, बहुत कम ही देखने को मिलती है, बहुत बहुत कम। ये क्षेत्र के हिसाब से भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं भोपाल में इस बात की पे चर्चा करूं तो बहुत कम, इसे कहते हैं रेयरली, विरले ही देखने को मिले, क्योंकि वो चीज तो स्टूडेंट में भी कम देखने को मिलती है। जिनको सबसे ज्यादा इस समय आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को समझ ही नहीं रहे, अनविज्ञ हैं वो, किस चीज को मिस कर रहे हैं। इसी चीज को सोचकर क्लासेस उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, बट फिर भी उसका फायदा नहीं ले रहे। उन्हें उस समय याद आएगा जब वो इंटरव्यू निकाल लेंगे, कहीं मीटिंग होगी, कहीं कॉन्फ्रेंस होगी, और जब उनको लीड करना पड़ेगा, अगर वो अभी अंग्रेजी को स्ट्रांग कर लेंगे तो उस समय कॉन्फिडेंट रहेंगे। अभी स्ट्रांग नहीं करेंगे, केवल जॉब तक आपकी का एम्बिशन रहेगा, उस समय कभी कोई आपको सेमिनार देना है, कभी कोई प्रेजेंटेशन देना है, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, और आएगी भी तो आप यस नहीं बोल पाओगे कि मैं इसको कर सकता हूं, कर पाऊंगा, करने की इच्छा रखता हूं, क्योंकि आपके पास खुद आपकी सामर्थ्यता का एहसास होगा, यार मेरे को उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। अब वो व्यक्ति आपसे मिल रहा है और आपको लेक्चर दे रहा है कि देखो आप जिस संस्थान में आ रहे हो, वो संस्थान आपको पहले से ही इस चीज के लिए श्योरिटी दे रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि आपको इस चीज का फायदा मिले ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो वो जो सीनियर है वो उसके हिसाब से आपसे कहता है कि जो चीजें आज आपको मिल रही हैं उनका, और ये रियलाइजेशन अगर आपको खुद हो जाए, किसी बाहरी व्यक्ति की बात क्यों करूं, कि देखा दाखी करके क्लास में क्यों बैठूं, ये कर रहा है तो मैं कर लेता हूं, अरे वो भी तो नहीं बैठता, मैं क्यों बैठूं।
खुद की सैलरी खुद कमाओगे, खुद घर लेकर जाओगे, खुद की प्रोग्रेस खुद करोगे, दूसरे को ताका झाकी क्यों करते हो? खुद रियलाइजेशन करो, और जब खुद रियलाइजेशन करोगे तो बोलोगे आई। और अंग्रेजी में बहुत ही खूबसूरत वर्ड अपने लिए इस्तेमाल हम करते हैं जब हम खुद को सजेशन देते हैं ना, हम कहते हैं ना हमारा मन, हमारे अंदर से आवाज आती है ना, हमें यार ये चीज करनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी है। अंग्रेजी में एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड लगाते हैं जिसे कहते हैं शुड। क्या बोलते हैं? हमें पता है कि क्या काम हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज आती है। माने मन की बात या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जब कभी मन की बात मानने का मन करे तो आप ऐसे ही बोला करो आई शुड। जो खुद के लिए भी तो सजेशन दोगे। आप जिस संस्थान में हैं वो संस्थान आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, कोई चार्ज भी नहीं ले रहा, ताकि आपका व्यक्तित्व विकास हो। देखो, एक तो रोजगार के लिए एक स्किल चाहिए। स्किल मतलब एक कौशल जिससे आपके पास धनराशि आएगी, आप थोड़ा धन कमाएंगे और वो धन आपको जीवन जीने में सहायता देगा। यस और नो? सहमत हो ना? हाँ? और बात क्लियर है तो थोड़ा सा लाउडर। ईमानदार भी रहना है। ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, और जो ईमानदारी है उसे कहते हैं ऑनेस्टी। क्या कहते हैं? और मैं चाहता हूं कि आपके और मेरे बीच में क्या रहे? मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान, वो पूरा ध्यान पूरे खान, और मैं तो कहता हूं कि बी, लेकिन आप तो कहते हो सर मैं तो हाँ, और आपको पूरा अपने आप को सरेंडर करते हुए डेडिकेशन के साथ कि सर मैं बस मौका ढूंढ रहा हूं कि क्लास में मुझे अंग्रेजी पकड़ के किधर बोलनी है। तो दो मौके मिलेंगे। एक मौका मिलेगा जहां पर मैं अंग्रेजी के शब्दों को बोलूंगा, उसके पीछे जगह छोड़ूंगा और वो आपको फिल कर देनी है उसी वर्ड को रिपीट करके। बात क्लियर है? दूसरी सिचुएशन ये है कि मैं केवल आपसे बातें करूंगा, हिंदी इंग्लिश में बातें करूंगा। आपको वो सिचुएशन को पहचानना है और उस सिचुएशन को पहचान कर अंग्रेजी के जो शब्द या तो वर्ड या वोकैबुलरी या फिर वो जो इडियम्स हैं वो कहीं ना कहीं फिट होंगी। आपको ये देखना है कि ये कहां फिट हो रही है, और जैसे ही महसूस हो कि हाँ ये तो वो सिचुएशन आ गई, तो आपको किसी पार्टनर के एक्सप्रेशन को नहीं देखना है या इंतजार करना है या मेरी बात का इंतजार करना है, आपको वो चीज को बोल देना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ? तो ये तो गेम है, आपका और हमारा गेम। आपका और हमारा गेम चल रहा है ये कि आपको जगह ढूंढनी है कि आपने जो सीखा हुआ है उसको यूज कहां करना है। इसलिए ये रट्टाफिकेशन नहीं है, ये क्रैमिंग सिस्टम नहीं है कि मैं आगे आगे बोल रहा हूं और आप पीछे पीछे बोल रहे हो। ये देखने वाले को लगता है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली तो कुछ और ही कहानी है, वो समझ में आएगी, बट उसमें तो हमारा काम क्या है? केवल सुनना, सुनकर समझना और उस बात को रिपीट करना। क्या बात क्लियर है? और थोड़ा सा अपनी आवाजों को कैसा रखना है? लाउड एंड, क्योंकि ऐसा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में करना, अब बोलते 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 गलतियां होंगी, जबान लड़खड़ाएगी, बोलना होगा कुछ, बोलेगा कुछ, तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि ऐसा तो होता ही रहना। अब आप देखो खुद ही बोल रहे हो, मैं हिंदी नहीं बोल रहा कि मैं हिंदी में कोई वाक्य बोल रहा हूं और आप इंग्लिश में दोहराकर बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। हिंदी तो कई तरीके से बोलती है, और अगर एक तरीका मैंने पकड़ लिया और उसको हिंदी से इंग्लिश में कहा, उसका रूपांतरण किया, इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और हम भाषा को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। किस किस चीज को ट्रांसलेट करोगे आप? जो भाषा के आधार पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है, उसमें आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल है। यस और नो? और 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज से होता है। आप कुछ बोलें या ना बोलें, आपका शरीर पहले बोल जाता है, आपके चेहरे के भाव पहले बोल जाती हैं, आपकी आंखें पहले बोल जाती हैं, आपके हैंड्स पहले बोल जाते हैं, आपका पूरा कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज पहले बोल जाती है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं। और नहीं भरे हुए हैं तो भी दिख जाएगा, भरे हुए हैं तो भी दिख जाएगा। तो बोलने का मौका तो बाद में मिलेगा, मिलेगा ना? तो बोलना ही सब कुछ है ऐसा नहीं है।
शरीर के हाव भाव भी बहुत कुछ हैं, इसलिए हमें 100% कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? हाँ। इसलिए वो जो सीनियर आपसे कह रहा है, या जो संस्थान आपसे कह रहा है, और हम सब आपसे कह रहे हैं कि जो दौर आपको मिला, जो समय आपको मिला, जो ऐसी ट्रेनिंग जो मिल रही है, इसका मेक द। अब ये तो एक ऐसा वाक्य बन रहा है जहां पर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो, उसे आदेश दे रहे हो कि देखो ये है, इसको ऐसा करो, मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेकिन मैं तो आदेश की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं किसी दूसरे से क्यों कहना, मैं तो ये कह रहा हूं अपने आप से कह लो, स्वयं से कह लो। और स्वयं से जब इस बात को कहना हो, चाहे सजेशन देना हो, चाहे एडवाइस करनी हो, अंग्रेजी में अभी एक शब्द हमने बताया था, कौन सा? शुड था। और खुद के लिए इसलिए कहा, और बाकी सेंटेंस पता ही है, I should make the। एक बार पूरा बोलिएगा, थोड़ा सा लाउडर बोलिएगा। अब ऐसे ही जब आप गर्दन अपने पार्टनर की तरफ घुमाओगे, जरा एक बार घुमा कर देखो। अब जब उससे इस बात को कहने की कोशिश करोगे तो क्या वो आए है? नहीं है। तो वो कौन है? अपने लिए, सामने वाले के लिए। जरा उससे बोलकर देखो, एग्जैक्टली देखो भाषा बन गई। अब उससे कहना यू नो, आगे यू शुड, आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हम सबकी बात कर लेते हैं, सबकी, सब शामिल हो गए। हेलो। और मैं तो जब दुनिया के हर आदमी के ऊपर ये बात को अप्लाई करने लगूं, मैं तो हर एक की बात कर रहा हूं, यहां बैठा व्यक्ति भी शामिल हो जाएगा। जब दुनिया के, जब मैं हर प्राणी की बात करूंगा, कोई समय है, कोई मौका मिल रहा है और उस मौके को भुनाना ही चाहिए, तो मैं जब सबकी बात करने लगूंगा तो मैं कहूंगा वन शुड। हेलो। तो या तो मैं कहूं वी शुड, वी में भी हम सब शामिल हैं, या मैं कहूं इस वन में भी सभी शामिल हैं, बोल दिया वन शुड। बात क्लियर हुई? हाँ। और एक और बहुत अच्छी चीज कही जाती है कि मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट। एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे आना एक्शन है या नो एक्शन है? एक्शन है। आना एक्शन है या नो एक्शन है? आने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या आपकी जिंदगी में ये काम होता है? होता है। देखो आपके पैर हैं, आप आते भी हो, आप जाते भी हो, आने का काम होता है, आने का काम होता है। 9 बजे का समय है और आप 9 बजे ही आते हो, इसे कहते हैं ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। 9 बजे का समय है, आप 9 बजे के पहले आ जाते हो, इसे कहते हैं कम इन टाइम। 9 बजे का समय है और 9 बजे के बाद में आते हो, उसे कहते हैं कम लेट। क्या बोलते हैं? तो आना क्या हुआ? समय पर आना क्या हुआ? हाँ, समय के अंदर ही आ जाना क्या हुआ? क्या बोलेंगे? और जब एग्जैक्टली आप समय की बात करते हो, मान लो वो 9 बजे हैं, इसे कहते हैं एट 9 o'clock। कभी भी जब घड़ी का समय लगाते हैं तो घड़ी के समय को लगाने से पहले एट लगाया जाता है, 88। 9 बजे का समय है और अगर आप ये कहना चाहो कि मैं 9 बजे आता हूं, अब मैं कौन? आप स्वयं अपने लिए बात करोगे, मतलब मैं खुद की बात करूं, क्या बोलूंगा? अपने लिए क्या बोलूंगा? आई। सब लोग क्या बोलेंगे? ये आई क्या है? आई क्या है? आई हिंदी तो पता है, अब जो कल नहीं आए थे उनके साथ थोड़ी दिक्कत होगी, वो ट्रांसलेशन करने लगे। आई क्या है? जो काम करता है उसे हम कहते हैं डूअर। और काम क्या है? कम। काम मतलब एक्शन। आई कम, सॉरी, आई कम एट। एक शब्द और लगा देते हैं, बनता है डेली। क्या बन गया? अब देखो, कम कार्यक्रम होता है, 9 बजे की बात है, और डेली लग जाने से रोजाना की बात पता चल गई, मतलब ये काम रूटीन में होता है। ये बात समझ में आ गई। रूटीन मतलब क्या है? जो रोजाना होता है उसे रूटीन कहते हैं।
आई कम एट, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो समय पर आता हूं, समय पर ही काम करता हूं, बहुत ही अच्छी बात है। जो व्यक्ति समय पर किसी काम को करे उसे कहते हैं पंक्चुअल। क्या बोलते हैं? किसी भी काम को समय, हिंदी में इस व्यक्ति को वक्त का पाबंद व्यक्ति कहते हैं। जो वक्त की बड़ी कदर करता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब अगर मुझे सुबह 9 बजे आना है तो मैं 9 बजे ही आता हूं, 3 बजे जाना है तो 3 बजे जाता हूं, 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठता हूं। बड़ा वक्त का पाबंद व्यक्ति हूं मैं, तो अपने लिए बोल सकता हूं आई एम पंक्चुअल। देखो जरा इस सेंटेंस में डूअर है कोई काम है क्या? नहीं। पंक्चुअल होना कोई काम नहीं है, ये गुण है, एक विशेषता है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया? और चर्चा ही की थी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी भाषा को बोलेगा वो कितने तरह के सेंटेंसेस यूज करेगा? कौन कौन से होंगे वो? एक्शन और अच्छा, यकीन मानिए जो इस कोर्स को दोबारा ज्वाइन किए होंगे उनको बहुत ही स्मूथली ये बातें समझ में आती होंगी। बिल्कुल ऐसी जैसे मक्खन में से छुरी निकालो ना, इतनी स्मूथली ये बातें समझ में आती हैं। और यकीन मानिए मैं सबसे ही बात को कहता हूं कि 2 बार नहीं, इस कोर्स को कम से कम 3 बार ज्वाइन करना चाहिए पूरा। एक बार तो बस ऐसे ही जैसे कि दीवार है और उस पर मुझे पुट्टी करनी हो तो मैं पहला कोट करता हूं, बस ऐसे ही। लेकिन पहले कोट में वो मजा नहीं आता, दूसरा कोट करता हूं थोड़ा सा दिखता है, और तीसरे में तो दीवार आहा बन जाती है, वाव मोमेंट आ जाता है। यस और नो? ऐसी ही लेयरिंग हमारे दिमाग पर होती है। ये साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आजकल हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पेशेंस। टाइम नहीं। वहां बाहर चाय की दुकान पर खड़े होकर सुट्टे मारने में, चाय पीने में हमें टाइम नहीं खलता, वो एक अलग बात है। यहां हमें पेशेंस की जरूरत पड़ रही है मालिक, हमारे पास पेशेंस का होना, और लोगों के पास वही नहीं है। जरा सोचो, जब पहली बार जो लोग कोर्स को करते हैं, ट्रेनिंग को करते हैं, उनको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, उतना नहीं घुसता दिमाग में, घुसता जरूर है, उतना स्मूथली नहीं। दूसरी बार करते हैं तो थोड़ा बेहतर समझ में आता है, और तीसरी बार करते हैं तो फिर तो कंट्रोल ही नहीं होता। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, वो खुद कहते हैं सर मैं ना कोशिश कर लूं अपने आप को रोकने की, तो भी मैं रोक नहीं पाता अपने आप को अंग्रेजी बोले बगैर। अंग्रेजी बहती है मेरी जुबान से। जैसे ही कहीं सिचुएशन दिखती है कि यार ये चीज तो बड़ी जरूरी है, इंग्लिश में बोल पड़ता है, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी में बोल पड़ता है। हाँ, इसके बगैर काम नहीं चलेगा तो वो चीज तो जरूरी है। इट्स अ मस्ट। लाउडर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो और तुरंत कोई काम करेंगे तो तुरंत तो होगा नहीं उसमें। और हमने एक चीज सीखी थी कि वो चूंकि तुरंत तो होगा नहीं, क्योंकि एक दिन में थोड़ी हो जाता है। वो हथेली पर सरसों कुछ ऐसा। सर ये सेंटेंसेस जुबान से बहते हैं, ये अपने आप बहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी बात को रखे और उसकी बात से अगर मैं सहमत हूं तो अपने आप बोल पड़ता है थैंक यू। क्या बोलता है? बिल्कुल है। आप कोई आई एग्री बोले, कोई आई डू अग्री बोले, और भी कई तरीके हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है और उसमें इट विल। इसीलिए कहा कि पूरा ध्यान यहीं लगाना है, पूरे कान, पूरा ध्यान। और आप तो हो ही, तो ये तो अच्छी बात है। इट्स गुड ऑफ यू। क्या कहा? तो समय पर आने की बात कर रहा था, कम ऑन टाइम, और वो टाइम लगाकर उसमें एट लगा दिया था तो बन गया था कम एट। अगर वो 12 होते तो, अगर वो 3 होते तो, 6 होते तो, और कोई भी काम जो समय पर ही करता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और अगर ऐसे आप हैं तो बोलते हो, ऐसा सामने वाला भी है तो। लेकिन अगर आपको कोई व्यक्ति समय पर ऐसे काम करते हुए दिखे, लेकिन आपको फिर भी इस बात की पुष्टि ना हो, तो इस आर को एक पल बाहर निकालना, पूछना आर यू।
पूरा क्या बनेगा? अब ऐसा हमने क्यों किया, ग्रामर में ऐसा क्या हो गया, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा इसमें बिल्कुल हम रिदम के साथ में क्लास करते हुए चले जाते हैं। देखिए आपके और मेरे बीच का ये अलाइनमेंट है, मैं तो केवल इशारे कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं। जो घड़ा बनता है ना, मिट्टी रख देते हैं, कुम्हार हथेली अंदर से सहारा देता रहता है और बाहर से थपकी मारता रहता है और घड़े का शेप आ जाता है। ऐसे ही तो होता है, वही यहां चल रहा है। इसलिए हम प्रोसेस में ना जाएं, कैसे हो रहा है इसमें ना जाएं। हिंदी हम कैसे बोलना सीख गए, हम इसमें कभी नहीं गए, बस बोलना सीख गए। लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो ना जाने क्यों तह तक घुसने की कोशिश करते हैं और हर चीज का ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। जिस चीज की आवश्यकता है वो है केवल और केवल अभ्यास, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। और हमारे कान, दिमाग और जुबान को यहां पर अभी क्या मिल रही है, और इसी प्रैक्टिस का मिलना। क्योंकि जब ये चीज क्लास में बोलने लगेगी स्वतः अपने आप, तो चांसेस है कि बाहर भी बोलने लगेगी, और जब बाहर बोलने लगेगी तो फिर और बाहर, इस संस्थान के बाहर भी बोलने लगेगी, और तब बात समझ में आएगी कि वो जिस कार्यक्रम को हम कर रहे थे अब उसका फायदा हो रहा है, अब हम चीजों को सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम क्लास में ही नहीं यूज कर रहे हैं, क्लास में ही बिल्कुल शांति के भाव में बैठे हुए हैं, अपनी जबान को जहमत ही नहीं दे रहे हैं कि थोड़ी सी तकलीफ दें और वो जबान से बोलें, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जिम गया हो और एक्सरसाइज ना की हुई हो और उसकी बॉडी बन गई हो। क्या ऐसा हो सकता है? तो आप यहां आए, बैठे हैं, बस सुन रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए क्लास में एक्टिव होना, इन्वॉल्व होना, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है करके सीखना, और हम लोग करके सीख रहे हैं। सहमत है? बात क्लियर हुई? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हियर वी, आगे चले। तो जो समय पर आना क्या था, कम ऑन। लेकिन मेरा एक मित्र है, मैं तो आई कम ऑन टाइम, लेकिन वो जो मित्र है वो रोज 9 के बाद ही आता है। अब आना तो कम ही होता है, और बात मित्र की हो रही है। वो कैसे बनेगा उसकी बात बाद में कर लूंगा, फिलहाल तो अपने लिए कहता हूं आई कम ऑन टाइम। लेकिन जो मित्र है वो जब रोज 9 के बाद आता है तो क्या वो समय पर आता है? वो कैसा है? नहीं, तो वो कैसा आता है? कम लेट। इन एक्शंस में से कौन सा एक्शन पिक करोगे? कम लेट। जब हर व्यक्ति उसे यही बात कहता है तो वो खुद जान गया इस बात को कि आई कम लेट। भाई वो खुद इस बात को महसूस करने लगा ना। क्या महसूस करने लगा? आई। और मैंने जानता हूं इस बात को कि उससे 2-4 बात, किसी बात को मैंने बोला ना उसके हित के लिए बोला। हित के लिए कोई बात को बोलना, बेटरमेंट, फॉर हिज बेटरमेंट। मैंने उसको बोला, आई टोल्ड हिम फॉर हिज। लेकिन अगर आपको मैं अभी बेटरमेंट के लिए कोई बात बताऊं तो कई बार क्या होता है, लोग अपने आप में बुरा मान जाते हैं, यार ये तो मेरे से ऐसा बोल रहा है, और बुरा मान जाते हैं, फिर वो दोस्ती और तोड़ देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से ये बात सही नहीं है, इसीलिए मैं उसको सीधे नहीं बोलना चाह रहा। अब अगर मैं सीधे बोलता, मित्र समझ रहा हूं, जान रहा हूं, मैं अपने मित्र को गलत रास्ते पे कैसे जाने दूं? जाने दे सकता हूं? कम लेट अच्छी बात है क्या? कम लेट अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्या है? या फिर कम इन टाइम। अच्छी बात तो या तो है कम इन टाइम, या फिर और क्या अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो आता है और उस बात को मानता है कि सेंटेंस क्या बना, ये बात अच्छी है क्या? आप फ्रेंड को बेकार रास्ते पे जाने दोगे? उसको बुलाओगे, उसको समझाओगे और उसको बताओगे कि यार देख भाई, तू ये जो करता है ना, ऐसा तो नहीं, ये जो करता है ये काम सही नहीं है। जो सजेशन आप अपने आप को दे रहे थे, अब आप ये सजेशन आप उसको देने लगोगे,
और जब आप उसको सजेशन देने लगोगे, चाहे वो करने की बात हो या ना करने की बात हो, तो हमारे पास एक शब्द सजेशन वाला कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? अपने लिए बोला था तो अब क्या अपने लिए बोल रहे हो? अब किसके लिए बोल रहे हो? उससे बोल रहे हो ना, उसको बोलो, क्या बोलोगे? यू शुड। क्या आप तो उसे वो रास्ता दोगे जो काम उसको करना चाहिए, जो काम उसके लिए सही है। और देरी से आना ये बात उसके लिए सही नहीं है, इसलिए आप उससे कहते हो, लाउडर बोलो, यू शुड। और तो और जितनी भी काम है आपको पता है वो सब काम बुरे करता है, आप सब कामों के लिए सलाह दे दोगे। एक तो समय पर आने की बात कह दी, पैसा बचाने की बात कहते तो क्या बोलते? बिल्कुल बोलते। आप उसका जो उसको रूम की सफाई करने की हिदायत देते, उसकी मम्मी आपसे कहती है कि देखो ये चिंटू ऐसा है कि कभी खुद के कमरे को भी साफ नहीं करता। अब साफ करना एक्शन है या नो एक्शन? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रूम की बात हो रही है, क्लीन द रूम। क्या बोलेंगे? आप उसको बोल देना कि यू शुड। आज ही उसकी मम्मी का फोन आया था, बोल रही थी देख लो लड़का ना नाश्ता करके नहीं जाता, मैं सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता बना देती हूँ। मुझे तो लगता है मैं क्यों बनाती हूँ ऐसा नाश्ता बनाने का। देखो कितनी देर पहले बोला था, अब यूज हुआ कि नहीं हुआ? यही है माइंड ट्रेनिंग। मैं आपको याद ऐसे ही करा दूंगा, ये ट्रेनिंग आपको याद ऐसे ही करा देगी, लेकिन ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना। अगर इन्वॉल्व नहीं होगे तो माइंड साथ साथ नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो बोल नहीं पाओगे। ये मेरा काम है कि मुझे आपको याद कैसे दिलाना है। आप देखिए उसकी मम्मी फोन लगाती है, आपको बताती है कि देख बेटा मैं इस लड़के से बड़ी परेशान हूं, सुबह सुबह नाश्ता बना के रख देती हूं, ना खा के जाता ना लेके जाता, तो नाश्ता बनाने का। जैसे ही वो फ्रेंड आपके सामने आता है, आप गुस्से से आग बबूला होते हो, आपके मित्र को गलत रास्ते पर जाते हुए देखकर वो सही काम नहीं करता, तुरंत बोलते हो बेटा इट्स नॉट यार डियर फ्रेंड, इट्स नॉट, तो इट्स नॉट गुड ऑफ यू। क्या बोलोगे? साथ ही साथ में उसको हिदायत दे दोगे, बोलोगे क्या बोलोगे? यू शुड। और वो काम जिस काम की बात कर रहे थे, जैसे आप नाश्ते की बात कर रहे थे तो बोल दिया नाश्ता करना। क्या हो गया? नाश्ते को क्या बोलते हैं? करने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं, लेकिन हम ईट हटाकर अभी क्या लगा रहे हैं? तो बन गया टेक ब्रेकफास्ट। हेलो, क्या बोले? अब ब्रेकफास्ट के आगे लगाना लाइट, तो क्या बना? बोलेंगे जरा, लाइट को हटा देते लगाते हैं हैवी, तो बोलेंगे तो ब्रेकफास्ट जो है उसकी विशेषता कैसे बन गई कि हैवी लगा दिया तो बन गया हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी हटाकर लाइट लगा दिया तो क्या बन गया? लाइट भी हटा दिया मैंने, लगा दिया हेल्दी। क्या लगाया? तो क्या बना? तो यू शुड टेक। ये कब हुआ? ये आज ही हुआ, जब मेरा दूसरा मित्र लंच के टाइम पर अपना टिफिन का डब्बा खोलता है, टिफिन बॉक्स खोलता है, और जब मैं देखता हूं उसमें पास्ता लेकर आता है। अब पास्ता हो, नूडल्स हो, बर्गर हो, ये चीजें शरीर के लिए अच्छी हैं क्या? तुरंत मैं उसकी बात को देखता हूं, मैं कहता हूं ही, और तुरंत मेरा सजेशन उसके लिए चला जाता है यू शुड। पूरा बोलेंगे यू शुड टेक। लेकिन मेरा जो एक मित्र है वो तो हॉस्टल में रहता है, और उसको घर में खाना बनाने की तो फैसिलिटी ही नहीं है। सुबह से निकल जाता है, उसने टिफिन की फैसिलिटी ली हुई है, और वो ना केवल शाम को ही फिर मैस में खाना खाता है जाकर, दिन भर भूखा रहता है। इस बीच में टिफिन की फैसिलिटी है, तो नाश्ते के टाइम पर, क्योंकि लंच करने का तो मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, जो बात नाश्ते के लिए लगाई वो लंच के लिए भी लग जाएगी। जैसे ब्रेकफास्ट के आगे लाइट लगा तो लंच के आगे भी लाइट लगेगा, तो हैवी लग गया तो हैवी लंच, हेल्दी लग गया तो। अब वो अगर ये पास्ता जैसी चीजें छोटी मोटी खा ले
उसे फिर दोपहर को भूख लगाएगी और दोपहर को उसे खाना मिलना नहीं, क्योंकि उसके रूटीन में ये चीज फिट नहीं बैठती, उसके लिए बात संभव नहीं, कॉलेज बहुत दूर है। तो जब उसका एक दिन आपने ऐसे ही उसी के साथ दूसरे मित्र के साथ उसको पास्ता खाते हुए देखा, तो ये बात आपको रियलाइज होती है और आप कहते हो कि भाई तुम्हारा रूट, हम लोग तो घर चले जाते हैं, ये जो पास्ता कर रहा है खा रहा है ये भी घर चला जाएगा, लंच कर लेगा, मैं भी, मेरे को लंच मिल जाएगा। या तुम्हारे लिए तो ये सुविधा ही नहीं, फैसिलिटी नहीं, और तुम इतना हल्का फुल्का खा रहे हो। एक तो ये हेल्दी नहीं है, ये जो हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा होगा अनहेल्दी, सॉरी ये तो अनहेल्दी है, ये तो पहली बात। और तुम इसे खा रहे हो तो मना कर देगा, बोलेगा यू शुड। एक तो अनहेल्दी, ये मत खाओ, और ये बहुत ही हल्का है, लाइट। कैसा है? तो मैं अभी फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी तो थोड़ा सा कैसा करो, कैसा करो, तो अगली बार से तुम क्या करो, बता दिया आपने, देखो क्या बताया, सिचुएशन में बता दिया कि यू शुड टेक, और तुम जो अनहेल्दी वाला खा रहे हो तो हेलो एग्जैक्ट पूरा बोलेंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट, यू शुड टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट, यू शुड टेक। और आपको वाला कौन सा वाला खाना चाहिए? हैवी ब्रेकफास्ट। बात समझ में आई? लेकिन हम ये कब कर पाएंगे? जब हमें सिनेरियो दिखेगा, हमें लोग दिखेंगे। और मैंने भी उससे कहा, वो जो नाश्ता करके ही नहीं आया, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखता, उसकी मम्मी घर पे खाना बना देती है और बगैर खाए चला आता है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सच है तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, ऐसे में उन्हें नाश्ता बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो बना के रखती हैं और नाश्ता कोई खाता नहीं है, तो ऐसा नाश्ता बनाने का नो यूज। और हमारी उम्र में ऐसा नहीं, हमें अभी बढ़ती उम्र है, हमारे शरीर को फूड की रिक्वायरमेंट है, हमें नाश्ता करना इट इज और तुम्हारी मम्मी देखो बनाती है, तुम कितने भाग्यशाली हो। देखो उस मित्र को, वो तो हॉस्टल में रहता है, उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं मिल पा रहा, और ये वाला मित्र अनहेल्दी खा रहा है, और तुम्हारे लिए तो नाश्ता बन रहा है, और मम्मी अच्छा खासा नाश्ता बनाती है तुम्हारी सेहत का ध्यान रखकर। सेहत के हिसाब से कोई भी खाना, कोई भी भोजन जो तैयार की जाए, भोजन को हम बोलते हैं मील। क्या बोलते हैं? मील। और जो हमारी भूख होती है ना, उसे हम कहते हैं एपेटाइट। क्या बोलते हैं? तो हम अपनी जो एपेटाइट के हिसाब से जो मील लेते हैं, जो हमारे शरीर को लगे, उसे हम कहते हैं होलसम डाइट। जो हमारा जो खुराक है उसे अंग्रेजी में बोलते हैं डाइट। क्या बोलते हैं? मतलब आप 4 रोटी खाते हैं, वो 2 रोटी खाती हैं, वो 2 रोटी खाती हैं, 2 देखती हैं, ये खुराक है। हम सबकी खुराक अलग अलग है, कोई 6 रोटी खाता है, शाम को कोई 1 चपाती खाता है, ये खुराक। हिंदी में खुराक, अंग्रेजी में क्या है ये? और हम कैसी जो शरीर को लगे, जो शरीर के हिसाब से बढ़िया हो, उसको तंदुरुस्त बनाएं, उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? होलसम डाइट। पूरा बोलेंगे? तो करता हूं मैं, आई टेक। और तुम्हारी जो मम्मी है इन सारी बातों का ध्यान रखकर तुम्हारे लिए तुम्हारी डाइट के हिसाब से कैसा ब्रेकफास्ट बनाती हैं? होलसम। इसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जो बॉडी को लगे, जो चाहिए। पास्ता में ऐसा है क्या? बर्गर में ऐसा है क्या? नूडल्स में ये होगा क्या? सैंडविच में ये होगा क्या? नहीं तो वो तो घरेलू खाने में होगा। कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए मम्मी ये चीज बनाती है और तुम करते नहीं, ऐसे ही आ जाते हो। नो यूज ऑफ इट, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। उसको मैंने पहले भी ऐसा कई बार बोला है, सीधा सीधा मैंने उसको पहले कई बार बोला है कि यू शुड। लेकिन देखो, ये तो वो मित्र है और घनिष्ठ मित्र है, बात उससे कहता हूं, बुरा मान जाता है, फिर मैं उसको मना लेता हूं। ये बुरा मान जाने वाला व्यक्ति, छोटी सी बात आप उससे कहें, बुरा मान जाए, उसे अंग्रेजी में कहते हैं टची। थोड़ी सी बात भी दिल पे ले लेता, उसे क्या बोलते हैं? अब ये टची एक्शन है या नो एक्शन है? क्या है? क्या है ये? जैसे पंक्चुअल,
क्या था ये? और वो जो हमेशा लेट आता है उसे बोलते लेट कमर। ये भी कैसा है? कैसा है? और जो व्यक्ति खाना खाने के लिए अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे रहा, शरीर पर तो क्या, वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रखता, इसे बोलते हैं केयरलेस। क्या बोलते हैं? तो देखो, केयरलेस, पंक्चुअल, और कौन सा था? हाँ, और वो जो ये जो शब्द हैं, ये एक्शन है या नो एक्शन है? और नो एक्शन है, बिल्कुल है, नो एक्शन है। इसके आगे सीधा लगा सकते हैं आई एम, अगर यू के लिए लगाना है तो, और अगर मन पूछने का करे तो निकाल लेंगे आर यू। बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो यार अपना, आर यू केयरलेस। क्या बनेगा? आर यू केयरलेस? अब वो हाँ बोले ना बोले, वो तो जो बोले वो बोले, मानने की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं जानता हूं कि यू आर, और वो जो दिल पे जल्दी से बात लग जाए वो क्या था? मैंने कहा यू आर। मैं जानता हूं मेरे मित्र को, उससे कोई बात कह देते हैं ना तो तुरंत उसके दिल पे लग जाती है, क्योंकि क्या बोला? एग्जैक्टली, लाउडर बोलेंगे, ही इज टची। आप बता दो एक पल, आर यू टची? मना कर दो, एम के बाद नॉट लगाकर मना कर दीजिए। आई एम नॉट टची, बट यू नो, ये मेरे पड़ोस में जो बैठा हुआ है या बैठी हुई है, ही इज, और महिला है तो शी इज टची। पूरा बोल देंगे तो अपने लिए मना करेंगे, बोलेंगे बट ही इज। क्लियर हुआ? हाँ, सभी को ईमानदारी से बोलना है। हमने एक ईमानदारी वाला रिश्ता बनाया था, जैसे क्या कहा था, और जो ऐसा करे वो होता है ऑनेस्ट। तो मैं मानता हूं कि यू आर, मैं तो हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, और जब आप ऑनेस्ट हो तो मेरी हर बात को आप ध्यान से सुन रहे हो, ये ध्यान से सुन रहे हो पूरे कान लगाकर, तो आप आई एम ऑल। इसलिए जो समय मिल रहा है इसका फायदा, और हम यही कर रहे हैं, आयश सभी लोगों को। और हम आए और वी की बात ही क्यों करें, हम तो दुनिया के हर एक आदमी को शामिल कर लिया। क्या बोला? तो याद रखना, जब आप ऐसे व्यक्तियों के सामने आ जाओ जो टची हो, फिर इनसे डायरेक्टली नहीं बोला जाता, ये तो टची हैं। कुछ लोग तो फसादी होते हैं। टची व्यक्ति तो ठीक है, उसको बात टच कर गई नेगेटिव सेंस में, अब ये बात करना बंद कर देगा, ठीक है, लेकिन कोई फसादी होगा, वो फसाद शुरू कर देगा। तूने कैसे बोला? और अच्छे वार्तालाप का स्किल अगर हम सीख रहे हैं तो हमें इन चीजों से बचाव करना आना चाहिए, और अपने मैसेज को कन्वे करना भी आना चाहिए। कोई ऐसी बात जो मैं आपसे इस पूरी भरी क्लास में आपको सीधा खड़ा करूं और बोल दूं, हो सकता है अगले दिन से अगर व्यक्ति ऐसा व्यवहार अपने अंदर रखता है, वो क्लास में आना बंद कर दे कि मेरी भरी क्लास में इंसल्ट कर दी गई, बेइज्जती हो गई मेरी। कम्युनिकेशन स्किल्स के दृष्टिकोण से यह बात सही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बात रखना है तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि मैं इस बात को कब, किससे और किस जगह पर कह रहा हूं। तो व्यक्ति किसी मित्र को बता रहा था कि मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती अगर सर मुझसे अकेले में बोलते, तो अकेले में मुझे वो 2 तमाचे लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं, भरी क्लास में जलील कर दिया। कुछ लोगों में ये बात रहती है, लेकिन कई बार एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे गुरु या एक अच्छे कम्युनिकेटर, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कम्युनिकेशन जानता है, अकेले में हम किस व्यक्ति को टारगेट करें? सबके सामने उस व्यक्ति को टारगेट करेंगे, ये बात भी सही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक तीर से अगर मैं 2 निशाने कर दूं, तो मैं बात एक व्यक्ति से कहूं, बाकी 10 लोग भी अपने आप में सुधार महसूस कर लें, तो ये तो नथिंग लाइक इट। तो सोने पे सुहागा हो गया। मैसेज था एक के लिए, काम हो गया 10 का। एक तीर 2 निशाने, तो एक तीर 2 निशाने को नथिंग लाइक इट नहीं बोलते। नथिंग लाइक इट एक सिचुएशन है,
जो विन विन सिचुएशन है कि मैंने एक व्यक्ति को टारगेट किया, उसी को बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं अगर ये कहता कि यू शुड, तो उस व्यक्ति को बुरा लग गया। और मुझे पर्पस ये नहीं है, मेरा पर्पस ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि वो व्यक्ति बुरा माने। मेरा पर्पस है कि व्यक्ति अपने आप में सुधार करे। मेरा पर्पस ये नहीं है कि वो व्यक्ति और मेरे अंदर बैर हो जाए, हम दोनों के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाए। मेरा पर्पस ये है कि सुधार उसके अंदर आ जाए। और इसलिए क्योंकि कल को 2 लोग 10 लोग उसको भी देखेंगे, और उसको जब देखेंगे तो उसके पद चिन्हों पर भी चलेंगे। इसीलिए मैं उसको सही रास्ते पे लाने की बात सोच रहा था। लेकिन एक जब कम्युनिकेशन स्किल्स की बातचीत के ऊपर हम इस स्किल को सीखते हैं, कला को सीखते हैं, तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हम फिर उसको यू शुड ऐसे डायरेक्टली ना बोलें। काम अच्छा है या बुरा है, भरी क्लास है तो डायरेक्टली ना बोलें। और डिपेंड करता है कि आपके उसके रिलेशन कैसे हैं। लेकिन अगर किसी अनजाने व्यक्ति से अगर थोड़ी दूरियां हैं रिश्तों में, और तब आपको अगर किसी व्यक्ति से ये बात कहनी है, तो वो जो स्किल हमने सीखा था, वो स्किल सबसे लाजवाब है, आप सबसे असरकारक है, आप उसको इस्तेमाल करिए। आप यू शुड मत लगाइए, आप आई शुड मत लगाइए, बल्कि आप तो दुनिया के हर एक आदमी को मेंशन कर दीजिए और बोलिए, क्या बोलिए, वन शुड, वन शुड, क्या, लाउडर बोलिए, वन शुड कम ऑन टाइम। तो वो जो मेरा मित्र था और मुझे पता है कि वो दिल पे बात लग जाती है, वो कैसा है, कैसा है, तो मैं उसको क्या बोलूं, मैं तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा, मैं तो पूरी क्लास की तरफ देख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि वन शुड कम ऑन। अब वो बुरा मानता है, मानना मान जाए, नहीं माने नहीं माने, वो बात तो समझ गया। इस तरीके को कहते हैं मोर इनडायरेक्ट, मोर पोलाइट। देख लो, मैंने डायरेक्टली अपनी बात उससे नहीं कही, मैंने इनडायरेक्टली उससे ये बात कही। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने पड़ते हैं। आपका अंग्रेजी भाषा बोलते रहने से पहले से ही उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। बात क्लियर हुई? तो आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, आप तो क्या करोगे, बोलोगे यू शुड कम ऑन टाइम। शुड आता है, यू आता है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स जानते हैं तो फिर हम इनडायरेक्टली उस व्यक्ति का स्वभाव देखते हुए उससे ये बात करेंगे, इनडायरेक्टली बोलेंगे, कहेंगे कि अभी तो कम ऑन टाइम एक्शन है, इसलिए क्या बनेगा, वन शुड। आप इस वन को हटाकर अ पर्सन भी लगा सकते हो, बोल सकते हो अ पर्सन शुड, क्या बोलोगे? तो चाहे आप अ पर्सन शुड कम ऑन टाइम बोलो, चाहे आप वन शुड कम ऑन टाइम बोलो, और उसके पहले चाहे बोलो वी शुड कम ऑन टाइम। हर व्यक्ति पर ये बात इक्वली एप्लीकेबल हो रही है। वो व्यक्ति अपने आप में अलग से महसूस नहीं कर रहा कि नहीं, बात मुझसे कही जा रही है। लेकिन ये वहीं लागू होता है जहां पर लोग समझदार होते हैं, और समझदार है उसके लिए इशारा काफी है। और जो समझदार नहीं है, आप करते रहो वन शुड, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर उसको डायरेक्टली बोलना ही पड़ेगा। भले आप एकांत में बुलाकर बोलो कि देखो बेटा, बात तो कह रहा था, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं, तुम समझ ही नहीं रहे, अब तुम ही सुनो, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं और कह रहा हूं कि, लेकिन पहले ही चांस में ही नहीं करना है, उसको मौके देने हैं। अंडरस्टूड? हाँ, तो मोर इनडायरेक्ट, जब किसी व्यक्ति को कोई हिदायत देनी है, कोई मैसेज कहना है, ऐसा बात समझानी है और डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हो, तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल किया करो, इसलिए कहा मोर इनडायरेक्ट। बात क्लियर हुई? आई हैव। बात क्लियर हुई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वन शुड, अ पर्सन शुड, नहीं सब मिल गए तो वी शुड, लेकिन वी से अच्छा अ पर्सन शुड है और वन शुड है। बात समझ में आई? अब कुछ काम अच्छे होंगे तो कुछ काम बुरे भी तो होंगे, और बुरे होंगे तो उसको बुरे काम करने के लिए मना करना पड़ेगा,
और मना करना पड़ेगा, तो मना करने के लिए नॉट लगाया जाता है। इस शुड के बाद नॉट लगाएंगे तो बनेगा, क्या बोलेंगे? और शुड के बाद नॉट लगाना है। अगर शॉर्ट में इसका इस्तेमाल करना हो तो हम नॉट हटाकर अंट की ध्वनि शुड के बाद लगा देते हैं, तो बनता है शुडंट। क्या बनता है? जैसे अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति को सजेशन आपने दिया था और व्यक्ति समझदार है, मैंने तो कहा था कि वन शुड कम ऑन टाइम, लेकिन वो व्यक्ति समझदार है, वाइज पर्सन है, वो बात को समझ गया, वो भी समझ गया और कहता है यार हाँ मतलब मैं ही ऐसा करता हूं, यहाँ पे मैं ही देरी से आता हूं तो मुझको देरी से, वो खुद समझ जाता है कि मुझको देरी से आए, समझ गया वो खुद ही उसने खुद को सजेशन दे लिया। क्या दे लिया? लाउडर। तो देखो अब मैं शुड नॉट को अलग अलग बोलता तो थोड़ा टाइम टेकिंग सेंटेंस हो जाता ना, फ्लो डेवलप नहीं हो पाता। यहां पर फ्लो डेवलप हो गया, बन गया आए। जैसे आप लोग अगर इस संस्थान में होते हो और हिंदी में बात कर रहे होते हो तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आपको होना चाहिए कि संस्थान में आपको आई शुडंट स्पीक, हिंदी बोलने की बात हो रही है ना, आई शुडंट। और आप अपनी बात क्यों करते हो? आप तो सबकी बात कर लो, लाउडर। बात समझ में आ रही है? अगर हिंदी बोलते रहोगे तो अंग्रेजी भाषा कैसे बोलना सीखोगे? मैं हिंदी बोलना मना करने के लिए कह रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप भूल जाइए। हिंदी तो भूल ही नहीं सकते, मातृभाषा है, सोल लैंग्वेज है जी हमारी, उसमें तो हमारी जान बसती है। लेकिन अंग्रेजी भाषा जो है, आंग्ल भाषा आज की डिमांड है। एक टूल की तरह इसको उपयोग करिए, एक उपकरण की तरह। जब किसी उपकरण की आवश्यकता होती है हम उसे इस्तेमाल करते हैं, फिर रख देते हैं। अंग्रेजी भाषा एक उपकरण की तरह है। इंटरव्यू में जाओगे, आवश्यकता पड़ेगी इस टूल की। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इस टूल की आवश्यकता पड़ेगी जी। ईमेल राइटिंग करोगे, इस टूल की आवश्यकता पड़ेगी। नॉर्मल कॉर्पोरेट्स में अपने कलीग्स के साथ बात करोगे, सीनियर्स के साथ बात करोगे, इसकी आवश्यकता होगी। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अगर आप यकीन मानिए आपका आत्मविश्वास पहले से ही बढ़ा हुआ है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है और आप बेझिझक अपनी बात हिंदी में रख सकते हो, कह सकते हो, तो यकीन मानिए मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं कि आपको फिर अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। आप पहले से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आपने पहले ही अपने आप को प्रूफ किया हुआ है। लोग पहले ही आपको एडमायर करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं है तो खुद को सेल्फ सजेशन देते हैं, कहते हैं आई शुड। अब कम ऑन टाइम पर गाड़ी नहीं अटकी रहेगी, अब तो यहां पर बातचीत की हो रही है, अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है और बोलना होता है स्पीक, तो बना लाउडर आई शुड, और वो भी थोड़ा सा कैसा, ताकि मेरे कान, दिमाग और जुबान पर ये बारंबारता अगेन एंड अगेन उसके साथ में ये रेपिटेशन हो, मेरी कानों को बार बार अंग्रेजी सुनने को मिले, मेरे दिमाग में बार बार अंग्रेजी के विचार घूमे, मेरी जुबान से बार बार अंग्रेजी के शब्द निकलने लगे, वाक्य निकलने लगे। यकीन मानिए अगली बार से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट ये स्थिति तुरंत भी नहीं आएगी। कर्म तो आज से करना है, पौधा तो आज लगाना है, बीज तो आज बोना है, लेकिन ये कल वृक्ष नहीं बन जाएगा और कल ही फल और फूल नहीं देगा। देगा क्या? ये तो संभव ही नहीं है। इट कांट बी। लेकिन अगर मैं ये सोचकर इसकी परवरिश करना बंद कर दूं, इसकी देखरेख करना बंद कर दूं, इसमें पानी डालना बंद कर दूं, तो क्या ये बात सही होगी? ये बात सही नहीं होगी ना। इसलिए आई शुड एक्शन, मुझे पेड़ पौधे का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही मुझे अंग्रेजी का अभ्यास करना पड़ेगा। ये बीज जो आज हम और आप बो रहे हैं, इस क्लास में प्रैक्टिस करते ही यहीं के यहीं भूल जाते हैं और हम चले जाते हैं। ये बस इसीलिए क्योंकि हमें बाहर कोई याद दिलाने वाला नहीं है। और अगर हम आपस में अपने एक दूसरे के साथी बन जाएं, आप
आप मेरे साथी, मैं आपका साथी। जैसे ही आपका साथी हिंदी बोलने लगे उसे तुरंत एक रिमाइंडर दे दे कि, और उसके पहले बोल दे इट्स नॉट, यू शुड। और अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड बुरा मान सकता है तो हमें कोई बात नहीं, हम बोलेंगे, लेकिन इस तरीके को ना बोलकर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। बस हमें याद ही तो दिलाना है, उसकी बेइज्जती करनी है क्या? आपका फ्रेंड और आप फी काउंटर पर जा रहे थे और फी काउंटर पर आप भी गए, फ्रेंड भी गया, और वो कहता है मैडम फीस जमा करनी है, लेकिन आप साथ थे, तो आप उसको टोक कर ये नहीं यू शुड मत बोलो ना, यू शुड क्या बोल दो? आप तो उसको देखो भी मत, आप तो इधर उधर देखते रहो, और इधर उधर देखते हुए क्या बोल दो? इतना ही करोगे आपके फ्रेंड को याद आ जाएगा, वो बोल देगा एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू डिपॉजिट और पे, और जो भी है द फी, आई वॉन्ट टू पे द फी। बात क्लियर हुई? उसे इतनी सी रिमाइंडर की आवश्यकता है, बस इतना सा रिमाइंडर ही चाहिए। आप उसको रिमाइंड करो, वो आपको रिमाइंड कराए, और सुबह से लेकर शाम तक जब आप देखोगे कि ये रिपीटेशन होने लगा, तो आप बहुत अच्छा सीखने लगोगे। आपकी जबान से धारा प्रवाह अंग्रेजी बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना इट इज अ, और ये बात भी पक्की है कि शुरुआत में आप चीजों को सीखोगे और भूलोगे, सीखोगे भूलोगे, गलती करोगे, क्योंकि ऐसा होना भी, हेलो, अब आप खुद देख लीजिए जादू, ये आज ही शुरुआत में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, और जहां जहां भी बुलवाया फिर आप इसको बोल पाए यस और नो। लेकिन ये क्लास से बाहर जाना चाहिए कि नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसकी बनती है? मेरी कि आपकी? आपकी बनती है कि नहीं? हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, बोलेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल, अब से आई विल, अब करोगे ना, इसलिए बोलोगे आई विल स्पीक। क्या बोलोगे? और इस स्पीक के लिए अच्छा बेटर वर्ड यूज करेंगे तो बोलेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अभ्यास करना है। हमारे कान, दिमाग और जुबान को बार 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 इस चीज के बारे में प्रैक्टिस देनी है। इतनी बात क्लियर है?